कनाडा में एक जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने सभी प्रोविंसेस को लेटर लिखी जिसमें 8 क्वेश्चंस थे। वो मैं नहीं डिटेल में जाऊंगा कि 8 क्वेश्चंस क्या थे, वो सभी को पता है, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट सफ़र करेंगे या जो आगे स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनका क्या फ्यूचर है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का क्या बनेगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके हमारे कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। अब जो मेजरली बात है कनाडा की कि कनाडा में ये चीज़ पहले इन्होंने ये लेटर क्यों भेजी, क्योंकि पीछे आपको पता है कि जब एक मीटिंग हुई थी जिसमें फेडरल गवर्नमेंट के इमिग्रेशन मिनिस्टर थे और सारी प्रोविंसेस के भी इमिग्रेशन मिनिस्टर्स उस मीटिंग में थे, तो उसमें ये डिसीजन हुआ था कि हम पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को बढ़ाया जाए, यानी कि सभी प्रोविंसेस ने ये डिमांड की थी। लेकिन अब एक ऐसी लेटर है जो कि सारे स्टूडेंट्स में जिसने पैनिक क्रिएट कर दिया, जिसमें कि 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेजरली उसमें यही पूछा गया कि कौन से ऑक्यूपेशंस है जिनको हम पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बढ़ाया जाए और कौन से ऐसे प्रोग्राम्स है जिसमें हम पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को कम कर दें, और क्या हम इमीडिएटली पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को बंद करते। ये वाला क्वेश्चन बड़ा खतरनाक था, तो उसका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहीं से कहीं ना कहीं पैनिक होता है। देखो, ये एक सिर्फ रिसर्च है। अभी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो सिर्फ व्यूज ले रही है सभी प्रोविंसेस की, तो व्यू लेने के बाद वो उसके बाद कई तरह की रिसर्च होती है, कई तरह के डेटाज आते हैं, कई तरह की फिगर्स होती है, उसके बाद जो भी डिसीजन होगा वो डिसीजन होगा। तो ये अभी से एक सिर्फ उन्होंने एक राय मांगी है, एक ओपिनियन मांगा, उसी पे सारा पैनिक क्रिएट कर दिया गया है कुछ यूट्यूबर्स द्वारा। तो अभी ऐसा कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई कोई भी चीज़, तो ये आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। ये सिर्फ एक उनका ओपिनियन है कि वो ओपिनियन लेना चाह रहे हैं। तो लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है जो चीज़ें होने की वो मैं बताता हूँ, क्योंकि देखिए इस टाइम पे हो क्या रहा है कनाडा में। कनाडा ने तकरीबन 8 लाख स्टूडेंट्स को वीज़ा दिया था 2023 में, ठीक है। उसके बाद भी उनकी स्किल शॉर्टेज कम नहीं हो रही। अभी भी उनको हेल्थ केयर वर्कर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ट्रेड वाले पर्सनस की बहुत डिमांड है, चाहे कोई भी ट्रेड की बात कर लो, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, सभी की डिमांड है उनको, ठीक है। तो लेकिन वो उसको फुलफिल ही नहीं कर पा रहे। तो इतने वीज़ाज देने के बावजूद भी उनकी जो जॉब प्लेसमेंट है, जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फुलफिल नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं उनकी इकॉनमी स्टक हो रही है, उनकी लेबर मार्केट की जो शॉर्टेज है वो फुलफिल नहीं हो रही। तो इसीलिए कनाडा में ये एक ऐसी पॉलिसी लेके आना जा रहा है कि जिससे उनकी जो स्किल शॉर्टेज है वो दूर हो सके। तो अब आपको समझना पड़ेगा, स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी है इस टाइम पे स्किल कोर्सेज लीजिए और आप यहीं से स्किल लेके जाइए, और वहाँ भी आप स्किल करेंगे तो वो बेटर रहेगा। और दूसरी बात ये है कि कनाडा हमेशा एक फ्रेंडली कंट्री रहा है इमिग्रेंट्स के लिए, तो वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे कि जिससे कि उनसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आना ही बंद हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वैसे कुछ ले चुके हैं। जैसे आपको पता कि जीएससी को उन्होंने डबल कर दिया, स्पाउस वीज़ा डिप्लोमा वालों के लिए बंद कर दिया, तो ऐसे कई स्टेप्स वो ऑलरेडी ले चुके हैं। कैपिंग कर दी कितने ही स्टूडेंट्स आएंगे, इसके बाद वो अब और अगर कोई नेगेटिव करेंगे। आपसे सिंपल एक क्वेश्चन है, 90% लोग सिर्फ इसीलिए पढ़ने जाते हैं कनाडा में कि वहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है। अगर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बंद हो जाए तो क्या कोई कनाडा में पढ़ने जाएगा? तो ये क्वेश्चन आप आपसे खुद ही पूछ सकते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई भी काम कनाडा नहीं करेगा। लेकिन ये कि पैनिक नहीं होने की जरूरत, जब कोई डिसीजन आएगा तो हम आपको मैं प्रॉपर वीडियो बना के उसके रिगार्डिंग भी आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। तो इस टाइम पे अगर आप कोर्स लेके जा रहे हैं तो कोर्स सिलेक्शन थोड़ा अच्छी कीजिए कि आपको वो वाले प्रोग्राम लेके जाने जिसमें कल को आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट और पीआर इजीली मिल सके। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप हमारे नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.